तो जय हिंद सभी विद्यार्थी जो वाईफाई कोचिंग सेंटर चैनल पर जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि जो कल 17 फरवरी का एग्जाम होने वाला है हिंदी का, आप लोग का जो समझिए कि यहीं से प्रश्न आने वाला है। ये आप लोग को समझ कर चलना है कि हिंदी बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बस आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। और मैं वादे के साथ करता हूँ, यहाँ पर आपका जो 50 में ऑब्जेक्टिव जो है 50 का ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से टकराएगा। दोनों शिफ्ट की बात है, एक शिफ्ट की बात नहीं है। अतः आप लोग इसको अगर देख लेते हैं तो आप लोग याद रखिए, आप जब भी एग्जाम में जाइएगा बैठिएगा, आप टोटल का टोटल मारिएगा। जो बच्चे जो भाग रहे हैं, जो इधर उधर अभी बगवा रहे हैं, उनको बगवाने दीजिए। आप लोग जो है अपना एग्जाम को लेकर रेडी रहिए और इस क्वेश्चन को देखिए। 100 को क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं ना, 100 क्वेश्चन में आप लोग को मात्र 50 का ऑब्जेक्टिव ही मारना है कि आप लोग जो है कहीं ना कहीं बेहतर तैयारी किए हैं। और अगर कोई बच्चे जो अच्छे से नहीं तैयारी कर पाए हैं, उनके लिए तो ये वीडियो समझ लीजिए कि वरदान साबित होगा। यानी समझिए कीजिए, आप जो है घूम रहे थे, लेकिन अभी लास्ट समय में अगर आज भी ये वीडियो देखते हैं तो आपको काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग टाइम नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। और निम्न में से कौन सा जो है पंचम अक्षर है, पांचवा अक्षर कौन होता है? तो छ तो दूसरा हो गया, तो पहिल का हो गया, स तो समझिए येलो में कहता है, उसको भूलिए जाइए। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी में देखिए कि क्या है, यहाँ पर आपका न, जिसको हम लोग अड़ा भी कहते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पंचम अक्षर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, त्र किन वर्णों के मेल से बनता है? तो आप लोग बता दूं, जो त्र होता है तो और र के मेल से बनता है, ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिएगा, त्र किन वर्णों के मेल से बनता है? तो हलंत जोड़ र, तो हलंत जोड़ र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? अब बताइए, हम आप लोग बता दें, हरस स्वर, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, हरस स्वर। जैसे हरस स्वर अ ई उ री, याद रखिए अ ई उ री हरस स्वर हो गया। और दीर्घ स्वर की बात किया जाए तो जिसके उच्चारण में अधिक स्वर समय लगता है, तो आ, दीर्घऊ, दीर्घई। अब बताइए इसमें कौन है, दीर्घई? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दोनों क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? आप लोग एक बार बढ़िया से देखिए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगा, यहीं से आपका क्वेश्चन जो टकराने वाला है। दीर्घऊ का उच्चारण स्थान है। अब बताइए दीर्घऊ का जो उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तो आप लोग जानते हैं पवर्ग उ, देखिए प फ ब और उ, ये जो है उच्चारण जो है ओष्ठ से किया जाता है। किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? ये बताइए। अगर उष्म व्यंजन की बात किया जाए तो तलाबे स, मुदंते स और दंते स और एक ह होता है, ये उष्म व्यंजन हो गया। उसके बाद है, तो यहाँ पर देख लीजिए तलाबे से, यहाँ पर है ऑप्शन सी, यहाँ पर हो जाएगा। अगर अंतःस्थ व्यंजन पूछता है, आप लोग देखिए ये नहीं कि केवल यही बता रहा हूँ, अंतःस्थ व्यंजन पूछेगा तो याद रखिएगा य र ल व, यही चार में क्या होता है, इस चार को हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अतः आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिए, ताकि आप जब एग्जाम में बैठिए तो पूरा मतलब जो है मार दीजिए। और मैं आप लोग बता दूं, इसी चैनल पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मिलेगा। फर्स्ट शिफ्ट को हो चाहे सेकंड शिफ्ट को, कोई भी विद्यार्थी हो, आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप सही 100% आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आकर मिलान कर सकते हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं पर मतलब आके बैठना देखना है। अब ये नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जप्पू जी किसकी रचना है? तो जप्पू जी किसकी रचना है? तो जप्पू जी जो है गुरु नानक की रचना है। किनकी रचना है? गुरु नानक की। नेक्स्ट आइए, रसखान किस छंद के कवि थे चाहे सिद्ध थे? अगर क्वेश्चन है रसखान किस छंद के सिद्ध थे चाहे कवि थे, तो सवैयत छंद के में, किस में हो जाएंगे? सवैयत छंद में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? और देखिए जीर्ण जनपद जो नामक एक काव्य लिखा है जिसमें ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया है, तो ये कौन व्यक्ति है? तो आपको बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी है। कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी है। अब आइए नेक्स्ट आइए, घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो अगर बात किया जाए घनानंद किस भाषा में लिखते थे, तो वो ब्रज भाषा में लिखते थे। किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में। देखिए कितना मस्त आप लोग समझते चल रहे हैं। बस आप लोग किताब ना पढ़ के 10-15 मिनट इस पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग का तैयारी ऑब्जेक्टिव मैं यहीं से कराने का काम करूंगा। सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था? देखिए कभी कभी माता का भी नाम पूछ दिया जाता है लेखक लोग का, तो आपको घबराना नहीं है, आपको देखना है। सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम सरस्वती देवी था। क्या नाम था? सरस्वती देवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय? देखिए प्रत्यय जो है लास्ट में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। तो फुफेरा, इसमें क्या लग रहा है आपको? अलग से लगा है फुफेरा, यानी तोड़ने के बाद दुग हो जाए, यानी ऐसा सब तोड़ेंगे जिसके बाद वो अर्थ सही सही दोनों का निकले। तो आप यहाँ पर मतलब फुफेरा यानी एरा, फुफेरा में क्या आपको निकल रहा है? फुफेरा यानी एरा, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ जोड़ आकू, तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? हम बोले प्रत्यय जो लास्ट में लगता है, तो प्रत्यय आपका यहाँ पर कौन जाएगा? आकू प्रत्यय। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। सभी बच्चे जो हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं, कृपया जो है इसको आराम से देखेंगे, हाला गुला बंद करके शांति से बैठकर समझेंगे, क्योंकि आपका कल एग्जाम है। अगर आज बढ़िया से नहीं देखेंगे, चाहे आज ही आपका एग्जाम है, तो इसको बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि 10-15 मिनट अगर आपकी किस्मत बदल सकता है तो आपको देखना होगा वीडियो। नेक्स्ट आइए 13 नंबर क्वेश्चन, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? अब बताइए मानवता। देखिए रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। रूढ़ शब्द की बात करें दोस्तों, तो रूढ़ जो होता है जिसका तोड़ने पर अर्थ नहीं निकलता है, तो मानव जो होता है, तो मानवता तो समझिए कीजिए, यानी इसका कहीं ना कहीं मतलब जो है तोड़ने पर अर्थ निकल रहा है। और यौगिक, यानी यौगिक जो दो शब्दों के मिल से बनता है उसको यौगिक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मानवता जो है यौगिक शब्द होगा। क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब
खलिहान किस शब्द का उदाहरण देखिए, अब कह रहा है खलिहान किस शब्द का, ये बताइए। खेत खलिहान आप लोग को कोनो दोसर लोग बोलता है, गाँव के लोग ना बोलता है, तो आँख मुन के आप देशत शब्द फुनगी खलिहान ऐसा ऐसा शब्द हम लोग गाँव में इस्तेमाल करते हैं ना, सभी विद्यार्थी लोग ध्यान दीजिए, गांव में जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको देशज शब्द बोलते हैं। संस्कृत का जो शब्द होता है उसको तत्सम बोला जाता है, और संस्कृत से जो हिंदी में आया उसको तद्भव बोला जाता है। और अपना देश में जो अपना गांव देहात में इस्तेमाल करते हैं उसको देशज शब्द, और जो विदेश के शब्द है उसको विदेशज शब्द। देखिए कितना ईजी है। आप लोग आगे कोई भी प्रकार का सूचना आप लोग को तैयारी करना होगा तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा आपके पास सही जानकारी नहीं मिलेगा। लाखों को भीड़ में जाना है तो आप लाखों को भीड़ में जाइए, लेकिन अगर आपको सबसे अलग रहना है तो सबसे यूनिक चैनल जो है आपको के पास रहना होगा। आपको मेहनत जो है करना है, और आपका रिजल्ट हम कैसे समझिए कीजिए पूरा टकराने का काम करेंगे, आप लोग देखते रहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा, लेकिन आपको जो है सबसे बेहतर आप लोग रिजल्ट देखिए। अब देखिए खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, 15 नंबर क्वेश्चन। ये बताइए खटास, मिठास, प्यार, मोहब्बत यानी ये सब आता है, तो इस समय केवल हम लोग महसूस करते हैं। ये बताइए उसको नहीं ना मतलब छू सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, तो एक बार क्या क्या है, एक फीलिंग है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि यह भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आइए, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का अगर उदाहरण बात की जाए तो पर्सनल। अब देखिए कड़ाई, दानव, दाल, परिजात। अब दानव तो पूरा दानव को, दाल पूरा दाल को, परिजात तो परिजात और कड़ाई में आपको मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो कड़ाई तो कहीं ना कहीं एक ऐसा शब्द है जो कड़ाई किया जाता है, और यहाँ पर आपका परिजात, यही क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा। सांप शब्द का स्त्रीलिंग, ये बताइए सांप मतलब पुरुष, तो सांप का पत्नी को क्या बोलिएगा भाई, सांप को पत्नी को हम लोग सांपिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सांपिन। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है। अब देखिए मृत्यु, कृति, रोटी, विवाह। अब बताइए इसमें पुल्लिंग शब्द कौन है। अब देखिए हम जानते हैं प्राय अकारांत शब्द क्या होता है, अ जिसके लास्ट में आता है वो पुल्लिंग होता है, आ जिसके लास्ट में आता है वो स्त्रीलिंग होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि विवाह, ह में अ है यानी विवाह अ, तो ऑप्शन यहाँ आपका डी हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, दिमाग में ठोक लीजिए, सर्वनाम 6 गो। कहो सर, नहीं सॉरी, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं इसको आप लोगों को, अब देखिए संख्या होता है, एक होता है कि सर्वनाम के प्रकार। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये क्योंकि ये कंफ्यूजन होने वाला क्वेश्चन है। सब कोई ध्यान देंगे, अगर सर्वनाम कुल पूछे कि सर्वनाम कुल कितने सर्वनाम है तो 11, और सर्वनाम के प्रकार पूछता है तब उसको हम लोग सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तब 6 मारते हैं। तो सर्वनाम की संख्या 11 हो जाएगा। दाल में कुछ है, 21 सर्वनाम का उदाहरण। ये बताइए कुछ है यानी कुछ निश्चित है, नहीं है, न निश्चित है, न निजवाचक है, न पुरुषवाचक, कहीं ना कहीं अनिश्चय का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या मान सकते हैं, इसको बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म मैं बता दूं सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। बस आपको देखते चलना है, फटाफट अंदाज में आप लोग देखते चलिए। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातात्विता थे। तात्विकता मतलब पुरानी चीजों का अध्ययन करते थे, जान खोज बूझ ये किया जाता है। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञान के पुत्र पिता क्या थे, एक तात्विकता थे। बस अब आइए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कवि की मैं बात करूं तो कुंवर नारायण है। कौन है, कुंवर नारायण है, जो हमेशा क्या कहते हैं, मैं लौट करा। ये तो जब मतलब गए थे तब तक ले इनके सामने एक वृक्ष चौकीदार की तरह मतलब बाहर इनके गेट पर पहरा देता था, तो क्या हो गया था, कटा गया था। नेक्स्ट आइए, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि है। तो जीवनानंद दास की बात किया जाए तो जीवनानंद जो दास है बांग्ला भाषा के सम्मानित कवि है। अब आइए, बीजाक्षर किसकी रचना। देखिए बीज अक्षर यानी जो अक्षर जो है समझिए एक बीज के रोपण किया जाता है, बच्चों में सिखाया जाता है, तो इसकी जो लेखिका होगी अनामिका होगी। कौन होगी, अनामिका होगी। अब देखिए रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। तो रेनर मारिया रिल्के के माता का नाम अगर मैं बोलूँ तो वो हो जाएंगी सोफिया। कौन हो जाएगी, सोफिया। सोफिया याद रखिए। जिजीविसा शब्द का अर्थ है, तो जिजीविसा शब्द का अर्थ है, जिजीविसा शब्द का जो अर्थ मैं बताऊं तो हो जाएगा जानने की इच्छा। क्या हो जाएगा, जानने की, यानी जिजीविसा यानी जीने की इच्छा। क्या हो जाएगा, जीने की इच्छा। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहीं ना कहीं कहाँ हुआ था, तो एक दलित परिवार में हुआ था। कैसे परिवार में हुआ था, दलित परिवार में, बहुत कष्ट झेले। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था, तो महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली से चलाकर मार दिया। महात्मा गांधी मरते हुए हे राम करके मरे थे। ऐसे व्यक्ति को समझिए भगवान की दर्जा मिलना चाहिए, जो देश के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए थे। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे। तो जो 80 बरस के तपस्या में अगर बिस्मिल्लाह खां की बात किया जाए तो वे समझिए कि धन दौलत के पीछे कभी नहीं भागी, वे अपने सुर को मांगते थे, क्योंकि सुर है तो समझिए उसके वजह से जाने जाते हैं, पैसे की वजह से सब लोग नहीं जाने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग, देखिए ऐसा शब्द जिसको तोड़ने पर आपको एक विसर्ग आता हो, तो आपको माइंड में डालना है। मनोयोग, देखिए यहाँ पर आपको मनोयोग, तो मनः जोड़ योग, मनः जोड़ योग।
देखिए हम शॉर्टकट में आप लोगों को बताना चाहते हैं तेजी में, ताकि आप लोगों को समय भी बचे और आप तेजी में भी पढ़ लें। तो मनोयोग ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा विसर्ग संधि का। उपजोड़ इच्छा, उपजोड़ इच्छा से क्या हो जाएगा, उपेक्षा, उपजोड़ इच्छा से क्या हो जाएगा, उपेक्षा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। नारायण शब्द का संधि विच्छेद करें। और देखिए नारायण, तो आप नर जोड़ आयन कह सकते हैं, नारा जोड़ आयन कह सकते हैं, नार जोड़ आयन कह सकते हैं, नारायण। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 33 का। तो यहाँ पर आप मार लीजिए भी नार जोड़ अयन नारायण, नर जोड़ अयन, नार जोड़ अयन नारायण। ऑप्शन यहाँ पर आप कभी मार लीजिए। तद्धित शब्द का जो है संधि विच्छेद है, तो तत् जोड़, देखिए तद्धित शब्द का क्या जगह, तत् जोड़ हित यानी तद्धित, तत् जोड़ हित यानी तद्धित। नेक्स्ट आइए, राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। अब देखिए राह खर्च कह रहा है, तो राह खर्च शब्द का जो हो जाएगा यानी राह के लिए खर्च, यानी जाते हैं तो रास्ता के लिए पैसा ले लेते हैं खर्च के लिए, तो वही राह खर्च यानी राह के लिए खर्च। शरणागत, शरणागत शब्द में कौन सा समास है। अब देखिए शरणागत, शरण के लिए आगत, तो के लिए क्या हो जाएगा यानी संबंध होगा शरण का आगत, तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा क्या, शरण में आगत। कोई शरण में आ जाए तो उसको शरण में आगत बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। शरणागत मतलब शरण में आगत। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है, तो देखिए समक्ष शब्द जो होता है वह अव्ययी भाव का समास होता है, यानी जितना आपके पास क्षमता उसी के अनुसार काम करते हैं। नेक्स्ट है दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो दोपहर शब्द की अगर बात किया जाए तो दोपहर शब्द जो है द्विगु समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, द्विगु। द्विगु समास जो है जिसका प्रथम संख्या पद समझिए कि संख्यावाचक। द्विगु समास क्या कहेगा, प्रथम पद संख्यावाचक, जैसे चौराहा, नवग्रह, त्रिभुवन, ये सब आएगा, चौवानी, अट्ठानी, तो समझिए क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्दन पर सवार होना, यानी अगर कोई व्यक्ति गर्दन पर सवार हो जाता है क्या, साफा पीछे पड़ गया है, यानी पीछा ना छोड़ना, यानी पीछा ना छोड़ना। नेक्स्ट है ये होनहार विद्वान के होते चिकने पात लोकोकित का अर्थ है, तो होनहार विद्वान का जो है इसका क्या हो जाएगा, यानी होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। क्या हो जाएगा, होनहार के लक्षण पहले से दिखाई पड़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि है, तो सुमित्रा नंदन पंत की बात किया जाए तो यह छायावाद के, किस वाद के कवि है, छायावाद के। नेक्स्ट आइए, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो हिरोशिमा शीर्षक पाठ के जो रचनाकार हैं ये अज्ञाय जी है। कौन है, अज्ञाय जी, याद रखिएगा। सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञाय जी हिरोशिमा के लेखक हैं। निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है, आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक है, कौन हो जाएंगे, वीरेंद्र डंगवाल। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। नेमत शब्द का अर्थ है, तो नेमत शब्द का क्या अर्थ होगा, तो नेमत शब्द का अर्थ हो जाएगा ईश्वर की देन, यानी इसका क्या जाएगा ऑप्शन 44 का सी। आप लोग याद रखना है 44 का सी। नेक्स्ट आइए उदात, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। उदात शब्द का अर्थ होता है, उदात मतलब क्या हो जाएगा, उन्नत, उदात मतलब उन्नत। तो 45 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आप लोग से पूछा जाएगा, आप लोग को घबराने वाला काम नहीं करना है, समझिए कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका जो डायरेक्ट मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, श्यानव शब्द का अर्थ है, श्यानव, तो श्यानव का हो जाएगा और चतुराई, श्यानव का मतलब चतुराई, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आइए यहाँ पर देखिए, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट ने मुलाकात हुई थी, तो गुरु नानक को किससे हुई थी, बाबर से हुई थी। किससे हुई थी, बाबर से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। हाटक में देखो भारत बस से अंग्रेजी माल, इसमें कवि पंक्ति के कवि कौन है, तो अंग्रेजी माल यानी विदेशी सामान किस पाठ की में चर्चा किया गया है, तो स्वदेशी चैप्टर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हस्तलिपि, यानी हस्तलिपि किसे कहते हैं, ये बताइए। हस्तलिपि, हस्त मतलब क्या समझ रहे हैं, हाथ, यानी हाथ की लिखावट को हम लोग क्या बोलते हैं, हस्तलिपि बोलते हैं। साखी यानी साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है, गवाही, यानी गवाह है कि ये साक्ष्य मेरा साखी है, तो इसको क्या बोलेंगे, गवाह। नौकर की कमीज किसकी रचना है, देखिए नौकर की कमीज की बात किया जाए तो नौकर की कमीज जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। नेक्स्ट आइए, अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, कौन लिखी थी इसमें, तो इसका हो जाएंगे आंद्रे ब्रेता, रेने शॉ और पाल एलुआर ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया था, तो गंडा बनवाया जाता था तो पंडित बिरजू महाराज जो है ये जो है अपने बाबूजी से बंधवाए थे। नेक्स्ट आइए, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ जो है के लेखक है, तो परंपरा के मूल्यांकन आप लोग अब बताइए, पाठ का नाम से आपको राइटर लेखक का नाम देख लेना है, रामविलास पासवान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रामविलास शर्मा। क्या हो जाएंगे, रामविलास शर्मा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पासवान बोल दिए क्योंकि चर्चित आदमी है। जिन बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो बहादुर जो है नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से आया था, नेपाल से। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं उसका रंग जो है गोरा चिकना चकैत शरीर था,
ये सब याद रखना है। और अपने माँ का जो है पिटाई के कारण क्या हो गया था, भागा था। और ये भी याद रखना है उसके घर पर एक रिलेशन आए थे तो 11 रुपया चोरी का जो है आरोप लगा दिया गया था उस पर, जिसके कारण मतलब भी एक दिन लेखक का घर छोड़ देता है। और लेखक की पत्नी थी निर्मला और लेखक जो है अमरकांत थे, ठीक है, बहादुर के लेखक अमरकांत है, याद रखिएगा इससे रिलेशन, इससे रिलेटेड कोई भी बात पूछा जा सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बादशाह अकबर ने जो सिक्के चलाया था उस पर किन की आकृति अंकित है। बादशाह अकबर जो सिक्का चलाया था अगर उस पर हम बात करेंगे तो राम सीता की आकृति अंकित है, राम सीता की आकृति अंकित है। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो समझिए जी ये भारत से हम क्या सीखे, इससे नहीं हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। जिस प्रकार हम लोग को नख है, बाल है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, तो समझिए कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये हम लोग को खत्म हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं मतलब नाखून क्यों बढ़ते से लिया गया है। और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं राइटर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर यानी कह रहा है कि मैक्स मुलर ने किसकी रचना का जर्मन भाषा में पदा अनुवाद किया था। तो मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में जो अनुवाद किया था उस जो है मेघदूत का, किसका अनुवाद किए थे, मेघदूत का। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो देखिए नलिन बिलोचन शर्मा जो है 20 के दांत के लेखक हैं और बताएं कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल वालों के पास समझिए कि हर एक कोई रहता है, पर पैसा रुपया रहे तो सब कोई पास में है। नेक्स्ट आइए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है। तो धरती कब तक घूमेगी उस पाठ की नायिका सीता है। तो समझिए कि जे माँ की ये ममता, जो माँ जो है एक माँ जो है माता पिता जो है 4-5 बच्चे को पाल लेते हैं, जब वही 4-5 बच्चे का बारी आता है तो एक माँ को जो है पाल पोस नहीं सकते हैं। इसी पर ऊपर कहानी है, बहुत ही मस्त ज़बरदस्त कहानी है। जब आप लोग सुने होइएगा, पढ़े होइएगा तो जरूर आप इनके बारे में जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। अब आपको शब्द छांटना है, देखिए हड़बड़ाना नहीं है, आपको हड़बड़ाइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो समझिए कि अशुद्ध शब्द है संशोधन, वैदेही, सीढ़िया, संशोधन। तो यहाँ पर दुष्कर ये मूर्धन्य शब्द होना चाहिए, लेकिन क्या दे दिया है, दंते से दिया, इसीलिए गलत हो जाएगा। दोष शब्द का विशेषण है, ये बताइए दोष शब्द का विशेषण की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, दोष का हो जाता है दूषित, विशेषण क्या हो जाएगा, दूषित। नेक्स्ट है ये नेह शब्द का विशेषण है। तो नेह शब्द की अगर विशेषण की बात किया जाए तो नेह शब्द की विशेषण हो जाएगा नेही, क्या हो जाएगी, नेही। आपको माइंड में डालना है, ये नहीं कि जो ऐसे छोड़ देना है। तामस का पर्यायवाची शब्द है, तामस का यानी तमस का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तो इस क्या हो जाएगा, तामसिक, क्या हो जाएगा, तामसिक। नेक्स्ट है ये, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर आई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो ये जो वाक्य उदाहरण की बात किया जाए तो सरल वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सरल वाक्य का। नेक्स्ट है ये, निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण कौन है, तो कर्मवाच्य का उदाहरण हो जाएगा संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। अब देखिए ये रवि विद्यालय जाता है, कर्तव्यवाच्य थकान के मारे चले नहीं जाता, ये कर्तव्यवाच्य, मेरी बातों पर ध्यान दें। लेकिन संगीता द्वारा, ये द्वारा जो है यानी समझिए कि यही आपको बतलाएगा राम द्वारा, संगीता द्वारा ये काम किया जाता है, वो काम किया जाता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य के उदाहरण है। आप लोग इसको माइंड में याद रखिएगा। पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है, उपसर्ग देखिए पहले रहता है, उपसर्ग क्या हो जाएगा, पहले रहेगा। तो परि, परा, प्र, प्रति, तो इसका क्या हो जाएगा पर्याप्त शब्द में, तो पर्याप्त में हो जाएगा ए यानी परि उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, फटाफट अंदाज में आप लोग देखते चलिए। आघात, तो आघात, आ जोड़ घात, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है। अब देखिए कु जोड़ पात्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा आपका डी, कु हो जाएगा। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय, लुट जोड़ इया, प्रत्यय लास्ट में रखता है, याद रखिए लुट जोड़ इया। तो लुटिया यहाँ पर देखिए हर्षई है तो हर्षई वाला ले लेंगे, दीर्घई रहता तब ना दीर्घई लेते हैं, तो लुटिया। पपाती लगभग कितने साल की थी। तो पपाती की बात किया जाए तो वह 12 साल की थी। कितने साल की थी, 12 साल की थी। माइंड में रखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। माँ शीर्षक जो है, तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक जो हो जाएंगे ईश्वर पटेलकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ईश्वर पटेलकर। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खा सकती है। मान लीजिए दही बेचती थी मंगमा, तो मंगमा जो है उसका आदत था 5 सुपारी खाने का, 5 सुपारी खाती है। नेक्स्ट आइए, देखिए एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है टकराने वाला है। और जो एक्स्ट्रा जो हम बता रहे हैं समझिए, तो आप लोगों को ना होता है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अरे कहावत है, दावा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसकी है, यानी ये जो कथन हो जाएगी मंगमा का हो जाएगा। रसलून बाई कौन थी। तो समझ जाइए रसलून बाई और बतलून बाई, जो बिस्मिल्लाह का जो आप लोग सीखे हैं, जो म्यूजिक धुन बजाना, तो वहीं उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर सीखे हैं। तो रसलून बाई बतलून बाई क्या थी, गायिका थी। नेक्स्ट आइए, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं
का संपादन किस नाम से किया है? तो किस नाम से किए हैं? तो ये जो है यार जुला है। किस नाम से किए हैं? यार जुला है। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुवचन पत्रिका की अगर संपादन की बात किया जाए तो हो जाएंगे बहुवचन पत्रिका के संपादक अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट आइए, शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो ये जो है अशोक वाजपेयी की रचना है। किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। नेक्स्ट आइए, आप लोग को फटाफट अंदाज में देखते रहना है। निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है? निबंध है। बहादुर कहानी है, मछली कहानी है, भारत माता क्या है? कहीं ना कहीं कविता है। कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? देखिए, कास्ट की अगर बात आ जाए तो वहाँ पर आंख मूंद के आपको क्या मार देना है? भीमराव अंबेडकर। कास्ट मतलब जाति वगैरह होता है, तो उससे रिलेटेड बात है। तो मैं आप सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर भेजें, ताकि वे लोग जो है वो लोग भी देखकर इस वीडियो का फायदा उठाए और कल वाले ऑब्जेक्टिव में शिफ्ट 1 और 2 में पूरा का पूरा मार्क आए। क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 50 को सुबह में लड़ने वाला है, 50 को शाम में लड़ने वाला है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना, 100 का 100 क्वेश्चन आप देख लीजिए। आप एग्जाम में जाकर बैठिए तब हमसे बताइएगा। 81 नंबर, यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए, यह घर नवीन का है, यह कहीं ना कहीं सर्वनामिक विशेषण का है। किसका है? सर्वनामिक विशेषण। यह वह जो होता है, यह सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण होता है। नेक्स्ट आइए, थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का है? ये बताइए। थान भर कपड़ा, ये सब बात जो आपको क्या लग रहा है? परिणाम को बोध करा रहे हैं। परिणामवाचक विशेषण आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी। नेक्स्ट आइए, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो शाश्वत खाता होगा ये जो है संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण है। नेक्स्ट आइए, निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो आपका प्रेमा सोती है। प्रेमा सोती है। नेक्स्ट आइए, खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? तो इस वाक्य में अपादान कारक है। कौन कारक हो जाएगा? अपादान कारक है। और अपादान कारक का बात बता दे, यानी इसमें भी से रहेगा, करण में भी से रहेगा। तो अपादान जो है अलगाव का बोध कराता है, और करण कारक को संपर्क, जैसे वहाँ कलम से लिखता है तो क्या हो जाएगा? करण कारक। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है तो क्या हो जाएगा? करण कारक। वहीं हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान कारक। खरगोश बिल से बाहर निकलता है, अपादान कारक। गंगा जो है हिमालय से निकलती है, अपादान कारक। नेक्स्ट आइए, जिस छंद में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे कौन छंद कहते हैं? तो इसको जो हम लोग कौन सा छंद बोलेंगे? चौपाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चौपाई। 4 चरण चौपाई, बस। नेक्स्ट आइए, जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार होता है? देखिए, जहाँ वर्णों का एक ही वर्ण बार बार आता हो तो वहाँ पर जो अलंकार हम लोग बोलते हैं उसको अनुप्रास बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अनुप्रास। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू के चम्मच को चंदू, यहाँ पर चंदू आ रहा है तो इससे क्या हो जाएगा? ये बार बार चौचा का उच्चारण आ रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट आइए, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? वर्गीय व्यंजन की बात किया जाए तो स्पर्श व्यंजन को हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए, उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। समझिए, कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? देखिए, आप अल्पप्राण व्यंजन की बात करें तो अल्पप्राण व्यंजन यहाँ पर आपका ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, कौन महाप्राण व्यंजन है? तो महाप्राण व्यंजन की बात किया जाए तो यहाँ पर ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, जिससे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, अजय। जीतना है, नहीं जीत सकते तो अजय। अब समझिए, यानी जीत नहीं सकते तो अजय। अब आइए, जिसका तेज निकल गया है, इसका अनेक शब्दों का एक शब्द, जिसका तेज निकल गया है। अब बताइए, जिसका तेज नहीं है बल्कि तेज निकल गया था, निस्तेज। कायर शब्द का विलोम, यानी कायर का उल्टा क्या हो जाएगा? निडर। अब डरपोक है तो निडरन। ज्योति शब्द का विलोम, अब बताइए ज्योति शब्द का जो विलोम होगा क्या हो जाएगा? ज्योति का तम। ज्योति का तम। नेक्स्ट आइए, जंगम शब्द का विलोम होता है, तो जंगम शब्द की अगर विलोम की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अस्थावर। जंगम का अस्थावर। पुष्प का पर्यायवाची, अब देखिए पुष्प का जो पर्यायवाची की अगर बात किया जाएंगे तो प्रसून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसून हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? तो सरस्वती के वागीसा। क्या हो जाएगा? वागीसा। घर का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो घर का पर्यायवाची शब्द गे हो जाएगा। गे, निकेतन, आवास, गृह, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। क्या हो जाएगा? राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित, देखिए 100 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? वाहिनी। क्या हो जाएगा? वाहिनी।
तो अभी जो हमने 100 क्वेश्चन बताया है, आप लोग इसको अगर एक बार में अगर माइंड में नहीं बैठा तो एक बार और देख लीजिए। 10-15-20 मिनट का वीडियो है, इसको आप 1.5 गुना 2 गुना करके फटाफट देख सकते हैं। इस प्रकार आपका जो है क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, इससे रिलेटेड जो भी आएगा आपको मिल जाएगा। और मैं आप लोग को बता दूं, कल जब भी आपका जो एग्जाम देकर रहिएगा, एनालिसिस के लिए आपको इंतजार करना है, वेट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर 100% आप लोग का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। अगर आप भागिएगा तो फिर अच्छा से आप नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप लोग चैनल पर जुड़ जाइए। चैनल को नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आगे वाले वीडियो जो भी हो, वायरल क्वेश्चन हो, कोई भी हो, तो हम लोग इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी दोस्त, सभी आपके भाई, पार्टनर, बहन जो भी है देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।